हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, कल हमने कंप्यूटर के सेशन में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर लिया था। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा। और नेटवर्क टेक्निक जो है वो कितने प्रकार की होती है, एक होती है वायरलेस और एक होती है वायर बेस्ड, ठीक है, उन सब के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो जो वायरलेस तकनीक के बारे में हम चल रहा था, उस वायरलेस तकनीक में हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे कि उपग्रह पे आधारित वायरलेस टेक्निक के अंतर्गत हम किस किस एग्जाम्पल को रख सकते हैं। तो पहले थोड़ा उसको देखें एक बार अपन यहाँ पे। तो देखो कि जो वायरलेस तकनीक थी है ना, वायरलेस बेस्ड जो हमारी टेक्निक थी, जिसको अनगाइडेड वायरलेस या वायरलेस मतलब गाइडेड या अनगाइडेड टेक्निक कह सकते हो, वायरलेस टेक्नोलॉजी कह सकते हो इसको, ठीक है, वायरलेस टेक्नोलॉजी। चलिए, इसी को हम अनगाइडेड भी कहते हैं, ठीक है। चलो, अभी जो वायरलेस टेक्नोलॉजी थी इसमें हम लोग है ना माइक्रोवेव ट्रांसमिशंस को देख चुके हैं, रेडियो वेव्स को देख चुके हैं। हम बात करेंगे इसके तीसरे पॉइंट सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे। किस पे करेंगे भाई? सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे। तो जो सैटेलाइट आधारित वायरलेस टेक्नोलॉजी है, इससे पता चल गया कि भाई उपग्रह के आधारित पे, भाई उपग्रह पर आधारित है, ठीक है। इसके अंदर आप कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हो जो कि वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगी। सैटेलाइट बेस्ड अगर अपन बात करें, सैटेलाइट बेस्ड में जैसे एक एक एग्जांपल लेती हूँ मैं बीटी का। बीटी यानी ब्लूटूथ, है ना। तो भाई आप ब्लूटूथ यूज करते हो, वो एक तरीके से सैटेलाइट पे आधारित ही टेक्नोलॉजी है। एक तरीके से सैटेलाइट पे आधारित ही टेक्नोलॉजी है। अब ये जो ब्लूटूथ है भाई, इसकी रेंज क्या हो सकती है? सभी को पता है कि बिल्कुल जैसे बहुत ही छोटा सा क्षेत्र हो, या मैं कह दूं कि अगर इसकी रेंज की बात करें तो 2.4 गीगाहर्ट्ज तक। कितनी भाई? 2.4 गीगाहर्ट्ज तक इसकी रेंज होती है। मतलब ये पर्सनल एरिया नेटवर्क की रेंज है एक तरीके से देखा जाए तो। ये जो ब्लूटूथ है, पेन है, पेन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क का एक एग्जांपल है। ऊपर है किस पे आधारित भाई? सैटेलाइट पे आधारित है, ठीक है। चलो, इसके आगे एक बात करें तो इसमें विद्युत की खपत भी कम होती है। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये एक माइक्रोचिप की, जैसे माइक्रोचिप पर आधारित है ये, ठीक है ना, ये याद रखना है। चलो, इसके अलावा हम बात करते हैं वाईफाई। वाईफाई, ठीक है, ये वाईफाई भी क्या है भाई? उपग्रह आधारित ही है, सैटेलाइट आधारित ही टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब इसका पूरा नाम, कभी कभी इसकी पूर्ण नाम यानी इसकी फुल फॉर्म पे जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी। क्या होती है भाई? वायरलेस फिडिलिटी। तो यहाँ हम लिखेंगे वायरलेस, वायरलेस फिडिलिटी। क्या लिखेंगे भाई? वायरलेस फिडिलिटी। चलिए, अब ये जो वाईफाई है कि भाई इसका आविष्कार किससे किया था, को लेके पहली चीज तो कि भाई अगर नेटवर्क के आधार पे, जब इसके क्षेत्र के आधार पे हम देखें तो ये किस में आएगा? पेन में आएगा, लेन में आएगा, वेन में आएगा या मेन में आएगा? तो ये एक तरीके से लोकल एरिया नेटवर्क यानी लेन का एग्जाम्पल है। किसका है भाई? लोकल एरिया नेटवर्क, लेन का एग्जाम्पल होता है ये। फिर मैं बात करूँ इसके अलावा, तो ये जो वाईफाई है इसका यूज़ आपने सभी ने देखा है कि भाई ये वो तकनीक है जो बिल्कुल एक सीमित, मध्यम से सीमित क्षेत्र में, जैसे मोबाइल हुआ, स्मार्टफोन हुआ, टैब हुआ, डेस्कटॉप हुआ, लैपटॉप हुआ, इंटरनेट बिना तार के कनेक्ट कर पाते हैं हम इस वायरलेस तकनीक वाईफाई के कारण, है ना। वाईफाई का इस्तेमाल करने के लिए हॉटस्पॉट की एक रेंज बनाई जाती है और वो रेंज होती है 20 मीटर। 20 मीटर की मैं बोलूँ तो 66 फीट हो सकती है ना। तो इस वाईफाई के हॉटस्पॉट की रेंज क्या होगी? इस वाईफाई के हॉटस्पॉट की रेंज, आप ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो रेंज आपको याद रखनी है 20 मीटर तक। कितनी भाई? 20 मीटर तक। और फिट में बात करें तो 66 फीट। कितनी भाई? 66 फीट, ठीक है। चले आगे, और बाकी इसके आविष्कार को लेके आ जाए तो जॉन ए सुवेलियन का आविष्कार किया था। जॉन, यहाँ लिख लेते हैं कि भाई इसका आविष्कार किसने किया वाईफाई का? तो वाईफाई का आविष्कार किया जॉन ओ सुवेलियन। जॉन ओ सुवेलियन, इन्होंने वाईफाई का आविष्कार किया था। समझ में आ गई वाईफाई? भाई वाईफाई क्या है। और साथ ही साथ में जब ये जॉन ओ सिविलियन, इनके साथ में एक और व्यक्ति था वो इनसे जुड़ा और उसने भी इसमें सपोर्ट किया, तो वो थे जॉन डेनी। क्या लिखोगे भाई? जॉन डेनी। तो जॉन सिविलियन वे जॉन डेनी ने मिलकर जो है वाईफाई का आविष्कार किया था। क्लियर हो गई ये बात? चलो, अब ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये सबको पता चल ही गया है। अब आगे बात करें तो देखो, सैटेलाइट पे आधारित एक तो बीटी हो गया, एक वाईफाई हो गया। और आगे मैं बात करूं तो जैसे कि लाईफाई होता है। अब लाईफाई क्या है भाई? ये वाईफाई की जैसे ही होता है, लेकिन लाईफाई की अगर हम बात करें तो इसकी पहले तो इसका फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट फिडेलिटी। क्या होती है भाई? लाइट फिडेलिटी। इसकी फुल फॉर्म होगी लाइट फिडेलिटी।
पूरा नाम है इसका लाइट फिडेलिटी। अब ये लाइट फिडेलिटी है, वाईफाई के जैसे ही काम करता है। इसका आविष्कार किया था प्रोफेसर हेराल्ड होस से। किससे आविष्कार किया था? प्रोफेसर हेराल्ड रोस ने। प्रोफेसर हेराल्ड रोस ने इस लाइफाई का आविष्कार किया था। ये भी एक तरीके से वायरलेस मतलब नेटवर्किंग की सुविधा है, लेकिन ये लाइफाई के माध्यम से वाईफाई की तुलना में 100 गुना तेजी से डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब ये वाईफाई से 100 गुना तेज चलता है। तो यहाँ पर एक चीज लिख सकते हो कि वाईफाई की तुलना में 100 गुना तेजी से 100 गुना तेजी से डाटा ट्रांसफर करता है। 100 गुना तेजी से डाटा ट्रांसफर या ट्रांसमिट करता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, है ना भाई। इसके आविष्कार को लेकर पूछा जा सकता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। किस पे बेस्ट है? वायरलेस टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट पे बेस्ट है, वाईफाई की तुलना में 100 गुना ज़्यादा मतलब इसकी रेंज होती है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए अब आगे देखो। आगे अगर मैं बात करूँ तो अब ये तो अपन ने सैटेलाइट में पढ़े थे। अब चौथी अगर मैं बात करूँ तो रेडियो फ्रिक्वेंसी। किस पे भाई? रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात करूँ, भाई रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID की बात करें तो ये भी एक तकनीक है। ये भी क्या है भाई? ये एक विशेष प्रकार की मतलब वैसे देखा जाए तो ये एक विशेष प्रकार का टैग होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जानकारी होती है ना। तो ये RFID के लिए आप क्या लिख सकते हो कि एक टैग होता है जिसमें विशेष प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक जानकारी होती है, जिसमें विशेष प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक जानकारी होती है। जैसे कि आप लोग है ना कहीं कोई व्यक्ति है तो उसकी मतलब आप उसकी लोकेशन चेक करना चाहते हो, तो हमारे मोबाइल में भी होता है भाई, जीपीएस होता है। हम क्या कर सकते हैं? किसी वस्तु या किसी स्थान की जो है उसकी लोकेशन को पता कर सकते हैं ना जीपीएस के माध्यम से। तो वो भी जीपीएस जो है हमारे फ़ोन में वो किस बेस्ड पे है भाई? उपग्रह सैटेलाइट पे आधारित है वो, और वायरलेस टेक्नोलॉजी पे है। तो ये जो जीपीएस हुआ, जीपीआरएस हुआ, ये सब जो है ना ये किसके अंदर आते हैं? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाई ये टैग होता है जिसमें विशेष प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक जानकारी होती है। और इसमें भी हम अगर सबसे पहले बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी भाई? जीपीएस की। तो पहले तो जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होगी भाई? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो पहले तो इसकी, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग ग्लोबल हाँ जी, पहले तो ये जीपीएस जो है इसको अपन ग्लोबल पोजीशनिंग पे रखेंगे तो सही। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे जो मेरे माइंड में अभी क्लिक करा है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो है इसके अंतर्गत हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो वायर बेस्ड है या वायरलेस बेस्ड है? पहले तो ये क्वेश्चन। अब अगर वो जैसे वायरलेस बेस्ड है तो वायरलेस में भी ये किस पे आधारित है? क्या ये रेडियो तरंगों पे आधारित है? क्या ये माइक्रोवेव तरंगों पे आधारित है? या हम इसको कहते हैं कि ये सैटेलाइट पे आधारित है? तो भाई ये ना तो सैटेलाइट पे आधारित मतलब सैटेलाइट पे आधारित है, लेकिन सैटेलाइट के अंतर्गत भी ये एक प्रकार की RFD है। RFD का मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, सैटेलाइट पे आधारित है लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पर रेडियो तरंगों का भी यूज़ करेंगे। तो किसी जगह की या किसी वस्तु या किसी मानव की या किसी स्थान की हम लोकेशन पता कर सके उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो भाई पहली चीज़ की ग्लोबल पोजीशनिंग ग्लोबल पोजीशन। अब इसके लिए भाई ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत तो है नहीं भाई, इसकी फुल फॉर्म हमें याद रख लेनी है। एक प्रकार से ये क्या है? नेविगेशन प्रणाली है, मतलब जिसका प्रयोग हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की लोकेशन पता करने हेतु करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेविगेशन प्रणाली है। नेविगेशन प्रणाली है और इसका यूज़ क्या हो जाएगा? किसी वस्तु, स्थान का पता लगाने हेतु, ठीक है, का पता लगाने इसका यूज़ किया जाता है।
के अलावा ये तो जीपीएस हो गया ना। अब जीपीएस के अलावा भी आरएफडी में एक और रखा जाता है जीपीआरएस। क्या रखा जाता है? जीपीआरएस। पहले जीपीएस के माध्यम से तो हम क्या करते हैं, अपनी लोकेशन से की दूसरी लोकेशन को की दूरी कितनी है वो भी हम आसानी से पता कर सकते हैं कि भाई हमारे घर से कोई स्थान कितना दूर है, वो भी हम जीपीएस के माध्यम से पता कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल जैसे मोबाइल में होता है, हवाई जहाज, रेल, बस में होता है, सब जगह होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जीपीआरएस। अब देखो जीपीएस और जीपीआरएस इन दोनों में अंतर है। जीपीआरएस की बात करें तो जीपीआरएस क्या है? जीपीआरएस होता है भाई ये आपके जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। क्या है भाई? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस है। अब इसका यूज़ क्या है भाई? इसका भी यूज़ वही है, डाटा या इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेंड या रिसीव कर सकते हैं इसके माध्यम से। ये मोबाइल नेटवर्क में, जब मोबाइल नेटवर्क में जीपीआरएस होता है ना, ये वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क तो है ही, वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क है, लेकिन अगर ये हमारे मोबाइल में है तो हम डाटा या इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेंड या रिसीव कर सकते हैं। तो लिख लो इसमें कि इसके द्वारा के मोबाइल में होने से, इसके मोबाइल में होने से हम डाटा को, डाटा या इंफॉर्मेशन को, डाटा या इंफॉर्मेशन को एक स्थान से, डाटा या इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं, भेज सकते हैं। ऐसे काम करता है भाई क्या? ये हमारा जीपीआरएस। ठीक है, और ये आएंगे किसमें? आरएफआईडी में आएंगे, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन में आएंगे, और सैटेलाइट बेस्ड है। ठीक है, चलो तो ये तो अपन ने वायरलेस तकनीक और मतलब वायर्ड तकनीक, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आज रहने वाला है वो रहने वाला है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब नेटवर्क किसे कहेंगे? देखो ये जो नेटवर्क वाला टॉपिक है ना, इसमें अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने देखा कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे कहते हैं ना भाई, दो डिवाइस मिलकर अगर आपस में डाटा आदान प्रदान कर रही है तो ऐसा संचार तंत्र क्या कहलाता है? ऐसा संचार तंत्र कहलाता है कम्युनिकेशन सिस्टम या संचार तंत्र। ठीक है, उसके टाइप्स हमने देख लिए थे। उसके बाद में हमने पता किया कि भाई नेटवर्क किसे कहते हैं। तो नेटवर्क एक प्रकार की ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से कोई भी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से अपना डाटा ट्रांसफर कर सकती है। उसके बाद में हमने देखा कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी के टाइप्स कितने होते हैं। भाई ये जो नेटवर्क है, नेटवर्क टेक्निक के टाइप्स क्या होते हैं? भाई आपने अगर दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट किया है, और उन दोनों को आपस में इसलिए कनेक्ट किया है ताकि वो आपस में डाटा का आदान प्रदान कर सके, उसके लिए आपने क्या टेक्निक यूज़ की? तो उसके आधार पे हम भाई डाटा ट्रांसमिशन टेक्निक को पढ़ा था हमने। तो डाटा ट्रांसमिशन टेक्निक के लिए हमने पढ़ा था कि डाटा ट्रांसमिशन टेक्निक होती है दो प्रकार की। ठीक है, इसमें से डाटा ट्रांसमिशन टेक्निक दो प्रकार की कौन कौन सी? एक तो आपकी वायर बेस्ड, एक तो आपकी वायर बेस्ड होगी जिसके अंदर अपन ने ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल केबल के बारे में पढ़ा। और एक आपकी हो गई वायरलेस, जिसके अंदर हमने माइक्रोवेव के बारे में पढ़ा, रेडियो वेव के बारे में पढ़ा, सैटेलाइट के बारे में पढ़ा और आरएफआईडी के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे नेटवर्क टोपोलॉजी पे। किस पे जाएंगे भाई? नेटवर्क टोपोलॉजी पे। क्या है नेटवर्क टोपोलॉजी? तो पहले देखो, अच्छा ये देखो, ये थोड़ा, ये जो स्लाइड है ये मोड ऑफ कम्युनिकेशंस के लिए आ गई। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कह दो इसको, या ऐसे कह दो कि कम्युनिकेशन सिस्टम के टाइप्स है ना, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं पहली ही क्लास में इसको। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम, कोई बात नहीं, यहाँ आ गया तो अपन इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सिंप्लेक्स में क्या होगा? डेटा संचार, ये सबसे साधारण माध्यम में जिसमें डेटा केवल एक ही दिशा में ट्रांसमिट होता है, जैसे टीवी एंड रेडियो। हाफ डुप्लेक्स डेटा संप्रेषण के इस माध्यम में डेटा को दोनों दिशाओं में परंतु एक समय में केवल एक ही दिशा में ट्रांसमिट किया जाएगा, जैसे फैक्स मशीन या वॉकी टॉकी। ठीक है, नेक्स्ट फुल डुप्लेक्स डेटा संचार के इस माध्यम में डेटा एक ही समय में दोनों दिशा में ट्रांसमिट किया जा सकता है, तो वो है फुल डुप्लेक्स। लाइक जैसे हम बात करें तो फोन, टेलीफोन। ठीक है, टेलीफोन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी, है ना। नेटवर्क टोपोलॉजी से भी पहले कि मॉडेम क्या है, ये अगर इसकी बात करें तो मॉड्यूलेटर, चलो इसको अभी छोड़ो क्योंकि ये एक नेटवर्क डिवाइस है ना। मॉडेम एक नेटवर्क डिवाइस है। मॉड्यूलेटर, इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, है ना। मॉडेम एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका उपयोग मुख्यतः एक नेटवर्क या टेलीफोन नेटवर्क में डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को टू डिजिटल सिग्नल में बदलने हेतु किया जाता है। मॉडेम को सामान्यतः कंप्यूटर तथा टेलीफोन लाइन के मध्य जोड़ा जाता है तथा इसकी गति को सामान्यतः बिट्स पर सेकंड बीपीएस में मापा जाता है। ठीक है, ये इसके बारे में मैं नेटवर्क डिवाइस में और अधिक चर्चा करूंगी। अब देखो कि नेटवर्क टोपोलॉजी की जब बात करते हैं तो नेटवर्क टोपोलॉजी एक्चुअल में है क्या, कि भाई जैसे आपने क्या किया
आपने किया 5 से 4 मतलब 3-4 कंप्यूटर को आपने एक साथ कनेक्ट किया ना, 3-4 कंप्यूटर को आपने एक साथ कनेक्ट कर दिया। और कनेक्ट क्यों कर रहे हो आप इससे? कि ताकि एक कंप्यूटर का डाटा जो है दूसरे कंप्यूटर के अंदर आप क्या कर सको, ट्रांसफ़र कर सको। इसीलिए कनेक्ट किया ना कि भई ये आपस में मिलकर डाटा या सूचना का क्या प्रदान कर सके, आदान-प्रदान कर सके। डाटा या सूचना का आदान-प्रदान ईज़िली हो जाए, इसके लिए हमने इनको एक तकनीक के माध्यम से आपस में जोड़ दिया। अब तकनीक के माध्यम से इनको आपने आपस में जोड़ तो दिया, लेकिन इसके बाद भी एक चीज़ होती है कि ये किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। भाई इनके जुड़ने का प्रारूप क्या है ना? या इनके जुड़ने का तरीका क्या है? या ये कह दो कि इनका लेआउट क्या है? जब एक से अधिक जब एक से अधिक कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस आपस में आपने जोड़ी है, तो वो किस प्रकार से कनेक्ट है, उनके जुड़ने के तरीके को ही हम क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या कहेंगे भाई? नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, यहाँ मैं लिख रही हूँ कि हमारा अब पॉइंट क्या चलने वाला है, हमारा पॉइंट रहेगा नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? जब आपस में एक से अधिक डिवाइस कनेक्ट होती है, तो उन डिवाइसों के कनेक्ट होने का तरीका क्या है, वही क्या कहलाता है, नेटवर्क टोपोलॉजी। या इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर के बीच किए गए कनेक्शन के प्रारूप को ही हम टोपोलॉजी कहते हैं, है ना? अब टोपोलॉजी क्या, फिजिकल या मतलब फिजिकल और लॉजिकल रूप से डिवाइस का अरेंजमेंट क्या है। भाई फिजिकल रूप से कैसे है कि भाई आपने फिजिकल रूप से हम बात करें तो कि किस तरीके से आपने ना इनको कनेक्ट किया है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो इन चारों कंप्यूटर को अलग अलग रख रखा है, ठीक है। अब ये आपस में इस तरीके से कनेक्ट है, तो एक तरीके से मैं कह दूं कि इनका कनेक्शन कैसा है भाई, सर्कुलाकार है ना। ये इससे डाटा ट्रांसफर कर सकता है, इसका इसमें हो सकता है, इसका इसमें हो सकता है, तो एक सर्किल बन गया है। तो सर्कुलाकार इनकी ये क्या है, टोपोलॉजी है ना। तो भाई ये फिजिकल रूप से किस रूप में जुड़े हैं, वो भी हमारे टोपोलॉजी के अंदर काम करेगा। और लॉजिकली हम बात करें तो लॉजिकल में फिर क्या आ जाएगी, सारी नेटवर्क लेयर आ जाएगी ओएसआई मॉडल की, ठीक है। अब ये ओएसआई मॉडल क्या है उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि टोपोलॉजी का मतलब होता है कि दो चार कंप्यूटर आपस में किस तरीके से कनेक्ट है। अब टोपोलॉजी, इसको हम नेटवर्क की आकृति कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, नेटवर्क की आकृति, या नेटवर्क का लेआउट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, नेटवर्क का लेआउट, ठीक है। या तो इसको नेटवर्क की आकृति कह दो या नेटवर्क का लेआउट कह दो। अब नेटवर्क टोपोलॉजी में जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को हम नेटवर्क टोपोलॉजी में, वही जितने भी ये कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं उनके जुड़ने के तरीके को ही हम टोपोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी में कि एक या एक से अधिक, सॉरी दो या दो से अधिक, है ना। इसके लिए आप ये भी लिख सकते हो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कंप्यूटर, दो या दो से अधिक कंप्यूटर के आपस में जुड़ने के तरीके, आपस में जुड़ने के तरीके को ही हम क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। ये क्लियर हो गई बात। चलिए अब देखो, नेटवर्क टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर जुड़ रहे हैं, प्रत्येक कंप्यूटर नोड या लिंक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नोड या लिंक। जैसे ये कंप्यूटर है तो ये कंप्यूटर क्या कहलाएगा भाई, नोड कहलाएगा, ठीक है। ये कंप्यूटर भी क्या कहलाएगा, नोड। तो प्रत्येक कंप्यूटर क्या कहलाएगा, नोड कह दो, या इसको लिंक स्टेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लिंक स्टेशन। नोड कह दीजिए इनको, या इनको हम कह सकते हैं लिंक स्टेशन। क्या कह सकते हैं भाई, लिंक, ठीक है। तो भाई ये समझ में आ गया पहली चीज तो, कि भाई ये ना, अगर पूछ लिया जाए कि एक टोपोलॉजी में जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को क्या कहा जाएगा, तो प्रत्येक कंप्यूटर को हम क्या कहेंगे भाई, नोड कहेंगे। क्या कहेंगे, नोड या लिंक स्टेशन कहेंगे। और एक तरीके से मैं बात करूं तो टोपोलॉजी के लिए हम एक शब्द और ले सकते हैं कि टोपोलॉजी किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर के ज्यामिति व्यवस्था को कहते हैं, जियोमेट्रिक अरेंजमेंट को, ठीक है। तो आगे अभी देखते हैं टोपोलॉजी के बारे में, फिर उसके बाद में एक एक करके हम टोपोलॉजी के प्रकार पढ़ते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी, एक नेटवर्क में उपलब्ध कंप्यूटर, केबल, नेटवर्क डिवाइस या अन्य प्रकार की डिवाइस को आपस में जोड़ने हेतु एक संरचना का उपयोग किया जाता है, जिसे नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। समझ में आ गई ये बात कि भाई एक नेटवर्क में उपलब्ध जितने भी कंप्यूटर हैं उनको केबल के माध्यम से, प्लस अगर कोई नेटवर्क डिवाइस यूज़ की है, आगे पढ़ेंगे हम एक एक करके नेटवर्क डिवाइस के माध्यम से, है ना, कैसे आपने उन 3-4 कंप्यूटर को आपस में जोड़ा और वो कैसे काम कर रहे हैं, तो उनका जो ये स्ट्रक्चर बना, ये संरचना जो बनी, वही क्या कहलाती है, नेटवर्क टोपोलॉजी।
ठीक है। और यहाँ आप एक चीज और लिख सकते हो कि टोपोलॉजी किसी नेटवर्क में कंप्यूटर की नेटवर्क में कंप्यूटर की ज्यामितीय व्यवस्था या इसको कह दो जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट। ज्यामितीय व्यवस्था या जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट को कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। अब आ जाते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार। तो देखो, नेटवर्क टोपोलॉजी के 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं भाई? 5 प्रकार। कौन कौन सी होती है? एक होती है बस टोपोलॉजी, एक होती है स्टार टोपोलॉजी, एक होती है रिंग टोपोलॉजी, एक होती है ट्री टोपोलॉजी और एक होती है आपकी मेश टोपोलॉजी। तो 5 प्रकार की टोपोलॉजी होती है। ठीक है। अब पांचों प्रकार की टोपोलॉजी में अगर हम बात करें सबसे पहले बस टोपोलॉजी की, किसकी भाई? बस टोपोलॉजी की। तो देखो, ये होती है बस टोपोलॉजी। अब इसमें देखो कि इस एक केबल के, ये एक केबल है, ठीक है, इस एक केबल से ये प्रत्येक नोड जुड़े हुए हैं। भाई इस नेटवर्क टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं वो प्रत्येक कंप्यूटर क्या कहलाता है? नोड। तो एक ऐसी टोपोलॉजी जिसमें एक केबल से प्रत्येक नोड एक केबल से ही जुड़े हुए हैं, तो बस टोपोलॉजी की सबसे पहली विशेषता क्या? कि इस नेटवर्क में हम लिखेंगे कि इस नेटवर्क में सभी नोड केवल एक केबल से जुड़े होते हैं, केवल एक केबल से जुड़े होते हैं। तो हम अगर देखो जुड़े होते हैं, अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि पूर्णतः केबल पर बेस्ट टोपोलॉजी कौन सी है, तो वो है आपकी बस टोपोलॉजी, है ना। तो यहाँ पर इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है लाइन, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। पूर्णतया केबल पर आधारित टोपोलॉजी, कौन सी है भाई? बस टोपोलॉजी है। ठीक है। अब ये जो बस टोपोलॉजी है, इस प्रकार की टोपोलॉजी का जो है नेटवर्क के किस क्षेत्र में यूज किया जाता है? तो जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है भाई, लोकल एरिया नेटवर्क कौन सा? जो एक सीमित क्षेत्र में होगा, एक बाउंड्री में होगा। जैसे हम बात करें किसी ऑफिस के अंदर लगे हुए 3-4 कंप्यूटर या किसी स्कूल में लगे हुए 3-4 कंप्यूटर, तो जो लेन क्षेत्र के अंदर कंप्यूटर आते हैं उन कंप्यूटरों में नेटवर्क इसी प्रकार का होता है। मतलब वो सारे कंप्यूटर एक केबल के माध्यम से जुड़ रहते हैं और एक केबल पर अगर कोई आधारित है तो फिर वो कौन सी हो गई भाई? आपकी बस टोपोलॉजी। कौन सी हो गई? बस टोपोलॉजी। ठीक है। अब एक चीज और, सभी नोड एक कॉमन केबल से कनेक्ट है। इस टोपोलॉजी के अंदर ये जो सारे के सारे नोड है ये केवल इस एक ही कॉमन केबल से कनेक्ट होते हैं ना। प्रत्येक नोड के बीच में पैकेट के रूप में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है। भाई इस केबल से कोई भी सूचना आएगी तो पैकेट के रूप में जो है इन सबको क्या की जाएगी? ट्रांसफर की जाएगी। ये भी लाइन याद रखना है कि बस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड के बीच में पैकेट्स के रूप में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है। तो लिखो यहाँ पर कि पहले तो ये लेन में यूज हो गई, ठीक है। अब लिखो कि प्रत्येक नोड में पैकेट्स के रूप में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है। ठीक है। चलिए, अब ये भी बात हो गई आपकी। नेक्स्ट क्या विशेषता हो सकती है इस बस टोपोलॉजी में? अच्छा, मल्टीपल टोपोलॉजी कहा जाता है इसको, सॉरी मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी कहा जाएगा। क्योंकि देखो भाई प्रत्येक नोड में पैकेट्स के रूप में पहुंच रहा है तो अलग अलग पॉइंट है, तो मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी के नाम से भी जानी जाती है ये। तो यहाँ लिख सकते हैं कि मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी कहा जाता है, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। ठीक है। क्योंकि स्पेशल इसमें कोई एक बीच में मेन कंप्यूटर नहीं है जो सबको सूचना ट्रांसमिट करेगा। यहाँ अगर हम बात करें तो मेन यहाँ केबल ही है जो क्या करती है? बाकी सारे नोड्स में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में इस सूचना को ट्रांसमिट करती है। तो भाई ये एक तरीके से क्या हो गई? मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी हो गई। भाई इस नोड का पॉइंट अलग, इस नोड का पॉइंट अलग, इस नोड का पॉइंट अलग, तो मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी हुई, है ना। और केवल निर्भर किस पे है भाई? मतलब टोपोलॉजी पे। अब देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है इसके अंतर्गत, बस टोपोलॉजी के अंतर्गत हम जो ये केबल पे बेस्ड है, यानी ये एक तरीके से क्या हो गई भाई? वायर्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो गई। तो इसके अंदर कौन सी केबल यूज की जाती है? तो ये जो केबल है ना, इसका नाम लिख सकते हैं हम। यहाँ पर यूज की जाती है को एक्सियल केबल। कौन सी केबल भाई? को एक्सियल केबल। ठीक है। अपन ने केबल 3 प्रकार की पढ़ी, ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर केबल और को एक्सियल केबल। तो यहाँ पर कौन सी भाई? को एक्सियल केबल का यूज किया जाता है।
चलो अब ये जो बस टोपोलॉजी है इसमें किस प्रकार की नेटवर्क डिवाइस का यूज़ किया जाता है ना, वो भी पूछ सकता है। तो देखो यहाँ पर नेटवर्क डिवाइस आएगी एनआईसी कार्ड। हालांकि हम नेटवर्क डिवाइस बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे सारी नेटवर्क डिवाइस को, लेकिन जब अपन बस टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फिर इसका कोई पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, इसलिए मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर कराती जा रही हूँ। भाई सबसे पहले तो इसमें प्रत्येक नोड केवल एक ही केबल से जुड़ा होता है। भाई किस माध्यम से जुड़ा है पहले वो, दूसरा पूर्णतः केबल पर आधारित है, किस क्षेत्र में यूज़ किया जाता है, लेन में यूज़ किया जाता है, प्रत्येक नोड में पैकेट्स के रूप में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, और मल्टीपल पॉइंट टोपोलॉजी है। इसमें एनआईसी कार्ड यूज़ किया जाता है। एनआईसी कार्ड, ये जो प्रत्येक कंप्यूटर है इनके नीचे यहाँ पर प्रत्येक कंप्यूटर पे लगा होता है एनआईसी कार्ड, यानी नेटवर्क डिवाइस होती है एनआईसी कार्ड। क्या होती है भाई? नेटवर्क डिवाइस, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होती है भाई? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिख लिया अपन, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, ये हो गई। और एक तरीके से ये क्या है? एनआईसी कार्ड नेटवर्क डिवाइस है। मतलब नेटवर्क डिवाइस का कार्य क्या है भाई? भाई नेटवर्क डिवाइस का कार्य है कि केबल के द्वारा जो सूचना ट्रांसमिट हो रही है पहले इस नेटवर्क डिवाइस में जाएगी, फिर इस नेटवर्क डिवाइस के माध्यम से उस कंप्यूटर के अंदर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये है एक प्रकार की नेटवर्क डिवाइस एनआईसी कार्ड। तो पूछा जा सकता है कि बस टोपोलॉजी में किस प्रकार की नेटवर्क डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो बस टोपोलॉजी में एनआईसी कार्ड नेटवर्क डिवाइस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। को हम लाइन टोपोलॉजी भी कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी भी कह सकते हैं। भाई एक लाइन में ही तो ये सारे क्या है? अरेंज है, तो इसको हम लाइन या अन्य नाम बता रही हूँ, बस टोपोलॉजी को लाइन या हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी भी कहा जाता है, लाइन या हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी भी कहा जाता है। क्लियर हो गई? तो ये थी आपकी बस टोपोलॉजी। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। भाई ये सबसे साधारण नेटवर्क टोपोलॉजी है, याद रखना बस टोपोलॉजी सबसे साधारण नेटवर्क टोपोलॉजी है, जिसके अंतर्गत एक लेन की सभी डिवाइस को समान केबल से जोड़ा जाता है। और इससे ज़्यादा तो मैंने आपको यहाँ पे और भी लाइन्स लिखवा दी है। आगे देखो, आगे बात करते हैं। अब ये जो टोपोलॉजी है ये है रिंग टोपोलॉजी। क्या है भाई? रिंग टोपोलॉजी। जब एक केबल के माध्यम से अगर 3-4 कंप्यूटर सर्कुलाकार आकृति बनाते हुए जुड़ रहे हैं, दिख रहा होगा आपको कि ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर सभी जो है इस एक ही केबल से जुड़े हुए हैं, है ना। और किस तरीके की आकृति बना रहे हैं भाई? सर्कुलाकार आकृति बना रहे हैं। तो इस चीज को कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। क्या कहते हैं भाई? रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये जो सबसे मतलब अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन वाली टोपोलॉजी यही है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आया हुआ भी है किसी एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी है जो सबसे क्रिटिकल सिचुएशन वाली है। तो पहला ही पॉइंट तो ये लिखेंगे कि पहले तो इसके लिए लिख लीजिए कि इसमें सभी नोड इसमें जो सभी नोड है वो मतलब गोलाकार आकृति के रूप में एक केबल द्वारा जुड़े रहते हैं ना। इसमें सभी नोड सर्कुलर शेप, ये सभी नोड सर्कुलर शेप में एक केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं। एक केबल के माध्यम से जुड़े, पहला पॉइंट तो ये हो गया भाई अपना कि इसमें केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं और सर्कुलाकार आकृति में जुड़े होते हैं। भाई गोलाकार संरचना बना रही दिख ही रही है आपको यहाँ डायग्राम में, ठीक है। दूसरा, ये जो सर्कुलाकार आकृति बनती है इसको सर्कुलर नेटवर्क भी कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्कुलर नेटवर्क। अब सबसे ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन क्या है? कि क्रिटिकल सिचुएशन में इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो इस रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पर एक नेटवर्क डिवाइस लगी होती है प्रत्येक में, है ना। प्रत्येक कंप्यूटर के पास में एक नेटवर्क मतलब डिवाइस होती है। उस नेटवर्क डिवाइस का नाम होता है रिपीटर। क्या नाम है भाई? रिपीटर, ठीक है। ये जो रिपीटर नेटवर्क डिवाइस होती है इसका काम क्या है? ये क्या करेगा? इससे सूचनाएं ट्रांसमिट करेगा इस कंप्यूटर के पास में। अब अगर ये सूचना इस कंप्यूटर के लिए आवश्यक है तब तो वो यहाँ रख दी जाएगी, अदरवाइज क्या की जाएगी? ये सूचना फिर इस अगले कंप्यूटर में ट्रांसमिट कर दी जाएगी। भाई इसके लिए आवश्यक है तो ये अपने पास रख लेगा, और अगर इसके लिए जरूरी नहीं है तो फिर इस सूचना को क्या कर देगा? आगे ट्रांसफर कर देगा। तो रिपीटर का मतलब रिपीट का मतलब क्या होता है? बार बार किसी चीज को रिपीट करना, है ना। तो रिपीटर नेटवर्क डिवाइस ऐसे ही काम करती है, सूचनाएं जिसके लिए काम की है वहां रुक जाएगी, उसको दे देगी, अदरवाइज क्या करेगी? अगले नेटवर्क में जो है, अगले कंप्यूटर या अगले नोड में जो है ट्रांसफर कर देगी। तो इसी कारण से इसको क्या कहते हैं? बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन वाली टोपोलॉजी है, ठीक है। इसमें सब में भी थोड़ा ज्यादा लग जाता है। तो लिखो यहाँ पे कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन
सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन वाली टोपोलॉजी। क्लियर हो गया ये? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अब सबसे क्रिटिकल सिचुएशन वाली टोपोलॉजी होगी, इसमें प्रत्येक नोड निकटतम नोड से जुड़ा रहता है, प्रत्येक नोड के साथ में रिपीटर लगा रहता है जो कि इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करने का कार्य करता है। तो यहाँ लिख सकते हो कि इसमें इसमें प्रत्येक नोड के साथ में प्रत्येक नोड के साथ रिपीटर लगा होता है। रिपीटर एक नेटवर्क डिवाइस है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब तक आपने दो नेटवर्क डिवाइस पढ़ ली है, एक तो एनआईसी कार्ड, ठीक है, और एक आपने क्या पढ़ ली है यहाँ पर, रिपीटर पढ़ ली है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसमें प्रत्येक नोड को पर, अच्छा एक चीज और, पहले तो ये लिख लेते हैं कि इसमें प्रत्येक नोड के साथ रिपीटर जुड़ा होता है जो इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करता है, इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करता है। भाई जिस नोड के लिए आवश्यक है उस तक दे देगा, अदरवाइज अगले नोड पे फॉरवर्ड कर देगा, है ना, तो फॉरवर्ड करता है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और, आपने दो नेटवर्क डिवाइस देखी है ना, एनआईसी कार्ड और रिपीटर। तो रिपीटर का तो काम क्या है, आगे से आगे सूचना को फॉरवर्ड करना। एनआईसी कार्ड क्या करता है कि भाई जो बस टोपोलॉजी थी, एक बार इसको देख लो यहाँ पे, ये जो एनआईसी कार्ड था, ये बस टोपोलॉजी में क्या करता है, जो सूचना जिसके लिए है उसके पॉइंट डायरेक्टली उसी पॉइंट पे पहुंचाना। एनआईसी कार्ड का काम क्या है कि इंफॉर्मेशन को पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेगा, मतलब पैकेट्स के रूप में भेजेगा, और जो सूचना जिस नोड के लिए आवश्यक है उसी पॉइंट पे भेजना। इसलिए उसको हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट तो करता है एनआईसी कार्ड, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे ये ट्रांसफर करता है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे देखो, अब रिपीटर के लिए अपन ने लिख लिया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कि इसमें एक नोड हमें डालना है। इस टोपोलॉजी में टोकन पासिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। अब टोकन पासिंग टेक्नोलॉजी क्या है, थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, बट हमें ये ध्यान रखना है, टोकन पासिंग का मतलब है कि यहाँ सूचना काम नहीं आ रही तो फिर आगे ट्रांसफर कर दो, फिर इससे आगे ट्रांसफर कर दो। तो इस तरीके से सूचना का ट्रांसमिशन सिर्फ आगे एक ही दिशा में हो रहा है ना, तो यूनिडायरेक्शनल हो रहा है। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं कि भाई नेक्स्ट पॉइंट, कि यहाँ डाटा ट्रांसमिशन यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है भाई? यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक ही दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। चले आगे, ये हो गई आपकी रिंग टोपोलॉजी। चलो अब आगे बढ़ो। आगे देखो, ये आती है नेक्स्ट स्टार टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी भाई? स्टार टोपोलॉजी। दिख रहा होगा कि इसमें जो भी ये कंप्यूटर जुड़े हैं आपस में और एक स्टार शेप में जुड़े हुए हैं। किस शेप में जुड़े हुए हैं? ये देखो इस तरीके से स्टार शेप के अंदर ये जुड़ रखे हैं, तो इसका नाम ही क्या हो गया भाई? स्टार टोपोलॉजी। क्या हो गया भाई? स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। अब स्टार टोपोलॉजी की मैं बात करूं तो इसमें पहले लाइन लिखनी है कि प्रत्येक नोड एक ही हब से जुड़े होते हैं। प्रत्येक नोड एक हब से जुड़े होते हैं। अब हब क्या है भाई? हब भी एक नेटवर्क डिवाइस है। तो प्रत्येक नोड एक हब से जुड़े होते हैं, यानी इसमें ये एक ही नेटवर्क डिवाइस है। बिल्कुल यहाँ जो बीच में लगी है, ये बीच सेंटर में लगी है, इसलिए इसको कहते हैं हब, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? हब। तो कोई भी सूचना आएगी सबसे पहले इस हब के पास ही आएगी, और यह हब क्या करेगा? इन सूचनाओं को जो है इन अलग अलग कंप्यूटर के पास भेज देगा। क्या कर देगा? इनको अलग अलग कंप्यूटर के पास भेज देगा, ठीक है। तो प्रत्येक नोड एक हब से जुड़ा होता है, और हब यहाँ पर क्या है भाई? नेटवर्क डिवाइस। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि नेटवर्क डिवाइस कौन सी यूज की गई है। नेटवर्क डिवाइस यूज की जाती है हब। क्या की जाती है भाई? हब नेटवर्क डिवाइस यूज की जाती है। क्लियर हो गए? अब देखो, स्टार टोपोलॉजी के लिए एक चीज और याद रखनी है कि इसमें एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिसमें विभिन्न लोकल कंप्यूटर यानी नोड को सीधे जोड़ा जाता है। होस्ट कंप्यूटर या केंद्रीय नोड को हब कहा जाता है। तो भाई ये जो हब है ना, ये नेटवर्क डिवाइस है, तो ये केंद्रीय नोड हो गई, बिल्कुल बीच में यही है, इसी से बाकी के ये सारे कंप्यूटर क्या है? जुड़ रखे हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहेंगे? केंद्रीय नोड, या इसको हम कहेंगे हब कहा जाता है। अब देखो इसमें क्या होगा कि एक नोड अगर खराब हो जाए, है ना, तो शेष नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि इन सब के अलग अलग पॉइंट है ना। यहाँ अगर एक भी खराब हो जाएगा तो बाकी इन चार का काम नहीं रुकेगा, क्योंकि इन सब के पॉइंट क्या है? अलग अलग है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि ऐसी टोपोलॉजी के अंतर्गत जो है कि भाई और एक मतलब एक
क्या बोलते हैं, एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो दूसरे पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात पॉइंट टू पॉइंट कंडीशन होती है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे इसको कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। इस कारण से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, इस कारण से नए नए नोड, भाई पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है तो अगर ये खराब हो जाए तो इसकी जगह अपन दूसरा नया लगा सकते हैं ना, और भी अलग नए नोड इसमें जोड़ सकते हैं। तो नए नए नोड को जोड़ना आसान होता है, नए नए नोड को जोड़ना आसान होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पूछा जा सकता है भाई ये लाइन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें नए नोड को आसानी से जोड़ा जा सकता है, तो वो कौन सी है भाई, आपकी स्टार टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी है? स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है। और एक एड और करोगे कि इसमें और इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन जो है वो सेंट्रल हब से होकर, ये लिख सकते हैं हम नए नए, और ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं, वापस से देखो हम थोड़ा सा ये रिंग टोपोलॉजी को वापस एक बार देखते हैं। ये रिंग टोपोलॉजी है, सॉरी स्टार टोपोलॉजी है, और स्टार टोपोलॉजी का पहला पॉइंट यहाँ लिख लीजिए, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, और इसका पहला पॉइंट कि पे पे प्रत्येक नोड एक सेंट्रल हब से जुड़े होते हैं। प्रत्येक नोड एक सेंट्रल हब से जुड़े होते हैं, ठीक है। पहली विशेषता। दूसरा क्या लिखोगे? पॉइंट टू पॉइंट 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 टू पॉइंट कनेक्शन होने के कारण, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होने के कारण, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होने के कारण नए नए नोड को जोड़ना आसान होता है। तो यही क्वेश्चन की लाइन हो जाती है कि कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें नए नए नोड को जोड़ना आसान है, तो वो है आपकी स्टार टोपोलॉजी। अब इसमें क्या लिखोगे कि और इंफॉर्मेशन सेंट्रल हब से होकर, सेंट्रल हब भाई बीच में क्या है, ये हब है ना, तो इन्फॉर्मेशन पहले सबसे पहले इसी सेंट्रल हब के पास आएगी। इस सेंट्रल हब से होकर ट्रांसमिट होती है बाकी सारे नोड पर, है ना। सेंट्रल हब से होकर नोड में ट्रांसमिट होती है, प्रत्येक नोड में ट्रांसमिट होती, प्रत्येक नोड में ट्रांसमिट, ठीक है, ट्रांसमिट। क्लियर हो गई ये बात? चलो अब आगे देखो, यहाँ पर तीसरी टोपोलॉजी पढ़ी और एक नेटवर्क डिवाइस हमने साथ में पढ़ी, हब डिवाइस, ठीक है। तो देखो बस टोपोलॉजी, उसके अंदर एनआईसी कार्ड नेटवर्क डिवाइस यूज की गई थी। रिंग टोपोलॉजी, रिंग से रिपीटर याद रखेंगे, रिंग रिपीटर, ठीक है। रिंग्स टोपोलॉजी में कौन सी नेटवर्क डिवाइस यूज की गई थी? रिपीटर। और यहाँ पर हमने पढ़ी कौन सी भाई? स्टार टोपोलॉजी, जिसके अंदर जो है कौन सी नेटवर्क डिवाइस यूज की जाती है? हब नेटवर्क डिवाइस यूज की जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या होगा कि डाटा का जो संचार है वो एक ही दिशा में होगा। भाई ये इस हब से सूचनाएं बाकी इन सारे नोड को ट्रांसमिट कर दी जाएगी, है ना, तो इनसे कोई सूचना इसके हब के पास नहीं आएगी। तो यहाँ पर डाटा को एक ही दिशा में ट्रांसमिट किया जाता है, यानी यूनिडायरेक्शनल है। तो डाटा ट्रांसमिशन कैसा होगा भाई? यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक ही दिशा में हो रहा है। तो याद रखना है आपको, इससे पहले हमने जो पढ़ी रिंग टोपोलॉजी उसमें भी डाटा यूनिडायरेक्शनली था, इसमें भी डाटा क्या है भाई? यूनिडायरेक्शनल, यानी एक ही दिशा में होता है। अब बात करें कि चलो ये तो हब है जो कि नेटवर्क डिवाइस है, लेकिन इस हब को भी इस प्रत्येक नोड से जो है ना कनेक्ट किया जा रहा है, तो फिर कौन सी केबल के द्वारा किया जा रहा है? केबल यहाँ यूज की जा रही है वो है आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या है भाई? केबल कौन सी है? ट्विस्टेड पेयर केबल। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं ट्विस्टेड
पेयर केबल, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भाई कोएक्सियल केबल का यूज कौन सी टोपोलॉजी में किया गया था, तो कोएक्सियल केबल का यूज तो हमने कहाँ पे किया था भाई, रिंग टोपोलॉजी के अंतर्गत किया था। यहाँ स्टार टोपोलॉजी में कौन सी केबल यूज की जा रही है, यहाँ यूज की जा रही है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो प्रत्येक टोपोलॉजी में कौन सी नेटवर्क डिवाइस यूज हुई वो याद रखना है, कौन सी केबल यूज हुई है वो याद रखना है, उसका यूज क्या है, उसका शेप क्या है, और डाटा ट्रांसमिशन किस तरीके से हो रहा है, क्या सारी चारों दिशाओं में एक साथ डाटा ट्रांसमिटर हो रहा है या सिर्फ एक ही तरफ से यानी एक ही दिशा में डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। और किस टोपोलॉजी का कहाँ यूज किया जाता है। जैसे बस टोपोलॉजी की हमने बात की तो उसका उपयोग लेन वाले क्षेत्र में किया जाएगा, रिंग टोपोलॉजी की हमने बात की तो उसका उपयोग भी लेन के क्षेत्र में किया जाता है। और अगर मैं बात करूँ इस स्टार टोपोलॉजी, तो इसका भी यूज कहाँ किया जाता है, लेन नेटवर्क में। किस में यूज किया जाता है, लेन नेटवर्क में इसका यूज होता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क क्षेत्र में इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लेन नेटवर्क में इस टोपोलॉजी का यूज होता है, लेकिन एक नोड खराब होने से शेष नेटवर्क प्रभावित नहीं होंगे, परंतु अगर हब में कोई भी खराबी आ गई तो फिर सारा ही नेटवर्क क्या होगा, प्रभावित होगा। क्योंकि भाई देखो इसमें मेन सेंटर में क्या है, सेंट्रल में क्या है भाई, हब है। अगर इस ये गड़बड़ हो गया तो फिर ये प्रत्येक नोड में सूचना ट्रांसमिट होगी नहीं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इसी हब में पहले आती है और बाद में पॉइंट टू पॉइंट जो है सारे नोड के पास पहुंचाई जाती है। तो ये एक लाइन और ऐड कर लेंगे इसके लिए हम स्टार टोपोलॉजी के लिए। यहाँ पे लिखो स्टार टोपोलॉजी के लिए स्टार टोपोलॉजी, इसमें इसमें एक भी नोड में एक भी नोड खराब होने पर एक भी नोड खराब होने पर बाकी सभी बाकी सभी में एक भी नोड खराब होने पर बाकी सभी नोड में समस्या नहीं आती है, समस्या नहीं आती है। परंतु परंतु अगर हब में अगर हब हब जिसको अपन लिख लेंगे यहाँ पे सेंट्रल नोड, हब को क्या लिख लेंगे भाई, सेंट्रल नोड। अगर हब या सेंट्रल नोड में अगर हब में खराबी हो तो पूरी नेटवर्क टोपोलॉजी प्रभावित होती है, पूरी नेटवर्क टोपोलॉजी प्रभावित होती है। ठीक है, ये बात हमें थोड़ी स्पेशली इसको ऐड करके लिखनी थी। चलिए आगे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी आती है ट्री टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी भाई, ट्री टोपोलॉजी। अब देखो ट्री टोपोलॉजी की बात करूं, जैसे एक पेड़ की शाखाएं होती है, ब्रांचेस होती है ना, उसी तरीके से ये ट्री टोपोलॉजी है। इसमें क्या करेंगे, अलग अलग टोपोलॉजी को एक साथ जोड़ देंगे, है ना। ट्री टोपोलॉजी में क्या किया जाएगा कि दो टोपोलॉजी को एक साथ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो जब दो टोपोलॉजी एक साथ जुड़ जाएगी तो दो टोपोलॉजी भी कौन कौन सी, इसमें स्टार और बस टोपोलॉजी, इन दोनों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो स्टार और बस टोपोलॉजी मिलकर ही क्या बनाएगी भाई, ट्री टोपोलॉजी। तो ये एक तरीके से कैसे लगेगी, एक पेड़ की है और उस पेड़ की क्या है, ये अलग अलग शाखाएं है। ट्री टोपोलॉजी के लिए पहला पॉइंट लिख लोगे कि स्टार प्लस बस टोपोलॉजी को जोड़कर ये टोपोलॉजी बनाई जाती है, ठीक है। दूसरा, इस टोपोलॉजी में एक रूट नोड होता है, जिससे अन्य सभी नोड कनेक्ट होते हैं। तो रूट नोड कौन सा है भाई, ये देखो, ये रहा रूट नोड, है ना, ये रूट नोड है। ट्रांसमीटर है, ये क्या है भाई, ट्रांसमिनेटर है, ठीक है। अब इस केबल से ये वाला कनेक्शन जुड़ा हुआ है और इस कनेक्शन को जोड़ने के लिए यहाँ एक अलग से हब लगा हुआ है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी एक अलग से हब लगा हुआ है, यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, एक अलग से हब। ये कौन सी टोपोलॉजी है भाई, ये स्टार टोपोलॉजी हो गई। और ये वाली कौन सी टोपोलॉजी हो गई, जिससे एक ही केबल से जुड़ा होता है, वो कौन सी है भाई, बस टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। तो यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी दोनों को कनेक्ट करके कौन सी टोपोलॉजी बनाई गई है, ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ आप लिखोगे कि इस टोपोलॉजी में एक रूट नोड होता है, टोपोलॉजी में एक रूट नोड लिखोगे, रूट नोड होता है से अन्य सभी नोड, जिससे अन्य सभी नोड आपस में कनेक्ट रहते हैं, अन्य सभी नोड कनेक्ट होते हैं,
क्लियर हो गई ये बात? चलिए, पे एक ये अगर हम बात करें, ट्री टोपोलॉजी की संरचना ऐसी होती है जिसको हम हेरार्ची भी बोलते हैं, हेराक्री भी बोलते हैं, अतः इसे हेराक्री नेटवर्क भी कहा जा सकता है। ठीक है, हियार्ची मतलब कि भाई जिसमें एक जैसे पेड़ है, पेड़ की ब्रांचेस है, तो इसमें में आप इसको इस तरीके से लिखो कि इस टोपोलॉजी को हिरार्की नेटवर्क, हिरार्की या पे एक संरचना, पे एक संरचना हेराक्री, तो हेराक्री बोलते हैं उसको, हेराक्री बनती है, इसमें एक संरचना हेराक्री बनती है, अतः इसे क्या कहेंगे भाई? इसे कहेंगे हेराक्री नेटवर्क। क्या कहेंगे? अतः इसे हेराक्री नेटवर्क भी कहा जाता है। हेराक्री बोलो, हेराक्री बोल लो, ठीक है, हेराक्री नेटवर्क भी कहा जाता है। क्लियर हो गई ये बात? अब देखो, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर मैं पूछूं कि इसमें नेटवर्क डिवाइस कौन कौन सी यूज की गई है, तो भाई देखो यहाँ पर दो टोपोलॉजी को मिलाकर ये एक टोपोलॉजी बनती है ना। यहाँ बस टोपोलॉजी का भी उपयोग किया गया है, ट्री टोपोलॉजी का भी उपयोग किया गया है। तो ट्री टोपोलॉजी, सॉरी, बस और स्टार टोपोलॉजी, तो देखो स्टार टोपोलॉजी में कौन सी नेटवर्क डिवाइस यूज कर रहे थे, फटाफट से याद करो भाई। स्टार टोपोलॉजी में हब नेटवर्क यूज हो रहा था। कौन सी हब नेटवर्क डिवाइस यूज हो रही थी? और अगर बात करूं मैं बस टोपोलॉजी में कौन सी नेटवर्क डिवाइस यूज की गई थी, तो बस टोपोलॉजी में एनआईसी कार्ड, यानी हम कह सकते हैं कि ट्री टोपोलॉजी के अंदर हब और एनआईसी कार्ड नेटवर्क डिवाइस के रूप में यूज की जाती है। क्लियर हो गई ये बात? चलो अब आगे बढ़े। अब एक चीज और ध्यान रखना कि इस ट्री टोपोलॉजी में एक केंद्रीय रूट नोड तो होता ही है, केंद्रीय रूट नोड या एक से अधिक नोड से कनेक्ट होता है और हेराक्री नेटवर्क की तरह कार्य करता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आती है आपकी मेश टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी भाई? मेश टोपोलॉजी। अब मेश टोपोलॉजी सबसे महंगी टोपोलॉजी है, जिसमें बहुत सारी टोपोलॉजी को क्या कर दिया जाता है, आपस में कनेक्ट किया जाता है। मेश टोपोलॉजी में ऐसा भी होता है कि प्रत्येक नोड अन्य नोड से कनेक्ट रहता है, यानी प्रत्येक नोड की जो है मतलब सूचना दूसरे नोड में भेजी जा सकती है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, यूनिडायरेक्शनल तो हुआ नहीं, इसमें डाटा का संचार दोनों दिशाओं में हो सकता है। समझ रहे इधर? ये जो आपके सामने मैंने इधर ये इमेज लगी हुई, इसमें देखो ये वाला जो नोड है, इस नोड का कनेक्शन इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है और इससे भी है। मतलब प्रत्येक नोड का कनेक्शन प्रत्येक दूसरे नोड के साथ में होगा। तो दोनों नोड आपस में क्या कर सकते हैं, डाटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी विशेषता क्या है इस मेश टोपोलॉजी की, कि अगर कोई सूचना आपको इस नोड में नहीं मिल रही है, किसी कारण से अगर ये नोड खराब हो गया है, यहाँ से आपकी सूचना डिलीट हो गई है, तो बाकी इन बचे नोड में आपको आपकी सूचना मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर डाटा का ट्रांसमिशन क्या हो रहा है, बाई डायरेक्शनल, यानी दोनों तरीके से हो रहा है, दोनों साइड हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, मेश टोपोलॉजी में देखो प्रत्येक नोड दूसरे अन्य नोड से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, चलो तो इसमें लिखो कि पहला लिखो इसमें कि इस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड को टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड को बाकी सभी अन्य नोड के बाकी सभी अन्य नोड से बाकी सभी अन्य नोड के साथ बाकी सभी अन्य नोड के साथ कनेक्ट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। प्रत्येक नोड प्रत्येक दूसरे नोड के साथ कनेक्ट हो गया, क्योंकि सबसे और किया जाता है क्योंकि सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, अब देखो विश्वसनीय किस लिए है, तो मैंने आपको इसका एक एग्जांपल बता दिया कि अगर ये नोड खराब हो गया और आपकी इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर थी, तो अब ये नोड खराब हो गया तो इससे तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। तो आपका डाटा यहाँ इस नोड पे भी सुरक्षित है, इस नोड में भी सुरक्षित है, इसमें भी सुरक्षित है, इसमें भी सुरक्षित है, इसमें भी, यानी आपका डाटा जो है एक जगह ना होकर बहुत सारी जगह सुरक्षित है। कहीं एक नोड खराब हो जाए तो बाकी दूसरे नोड से आप अपने डाटा को ले सकते हो, इसलिए सबसे अधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ लिखो नेक्स्ट पॉइंट, विश्वसनीय टोपोलॉजी है, ऐसे लिखो सबसे अधिक विश्वसनीय सबसे अधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी के रूप में किया जाता है, के रूप में किया जाता है, सबसे अधिक विश्व टोपोलॉजी के रूप में यूज किया जाता है किसको भाई, स्पेस टोपोलॉजी।
ठीक है। चलो, अब बाई डायरेक्शनल रूप में डाटा ट्रांसमिशन होता है, तो यहाँ लिख लेंगे हम कि डाटा दोनों दिशाओं में होता है ना, तो डाटा ट्रांसमिशन बाई डायरेक्शनल क्या होता है भाई, डाटा ट्रांसमिशन कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल, यानी दोनों दिशाओं में होगा। प्रत्येक नोड अपने पास वाले नोड को बाकी अन्य नोड को सूचना ट्रांसमिट कर सकता है और उनसे सूचना ले भी सकता है, तो बाई डायरेक्शनल डाटा ट्रांसमिशन क्या हो गया, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, चलिए, इस कारण से इस मेश टोपोलॉजी को जो है होम ऑटोमेशन के लिए यूज़ किया जाता है, के लिए किया जाता है, होम ऑटोमेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ये हम याद रख सकते हैं कि भाई इस टोपोलॉजी का यूज़ किस लिए किया जाता है, होम ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आगे देखो नेटवर्क डिवाइस कौन सी होगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेटवर्क डिवाइस यूज की जाएगी राउटर। क्या यूज की जाएगी भाई, राउटर की जाएगी। राउटर का काम क्या है कि सूचना को प्रत्येक नोड तक भेजना। राउटर क्या करता है, सूचना को फैलाने का काम करता है। तो इस नोड की सूचना को इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, प्रत्येक के पास भी भेजेगा, है ना। तो नेटवर्क डिवाइस राउटर का यूज किया जाता है। ये टोपोलॉजी सिक्योर टोपोलॉजी है, मजबूत है, सुरक्षित है, डाटा ट्रैफिक से निकलने के रूप में उपयोग करती है। इसे कैश या हाइब्रिड टोपोलॉजी भी कहा जाता है। तो पहली चीज़ तो ये जो है सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी है, यानी कि सबसे सिक्योर है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग टोपोलॉजी है। ठीक है, और नेटवर्क ट्रैफिक से निकलने के लिए कि भाई अगर आपकी डाटा इन्फॉर्मेशन सूचना यहाँ से एक्सेस नहीं हो रही है तो बाकी नोड से भी आप क्या कर सकते हो, सूचना को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो सातवां पॉइंट हम लिखेंगे कि इसे से केश केश या मेस केश या मेस, या फिर हम कह सकते हैं हाइब्रिड हाइब्रिड टोपोलॉजी भी कहते हैं। टोपोलॉजी हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसको हाइब्रिड टोपोलॉजी भी कहते हैं। तो भाई ये स्टार टोपोलॉजी, सॉरी आपकी जो ये मेश टोपोलॉजी, ठीक है। चलो, और सबसे महंगी टोपोलॉजी है, हालांकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट काम हो रहा है, लेकिन सबसे महंगी टोपोलॉजी है। तो यहाँ ऐड करके लिख लो जैसे स्पेस में, सबसे सबसे महंगी टोपोलॉजी है, सबसे महंगी टोपोलॉजी है। और पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी क्या है भाई, पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर हो गई ये बात। चलिए, तो ये अपन ने क्या करी है, आज हमने पढ़ा है नेटवर्क टोपोलॉजी। सारी नेटवर्क टोपोलॉजी हमने देख ली, और सारी नेटवर्क टोपोलॉजी में एक तरीके से मैं बताऊं तो हमने सब नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर कि भाई इनमें नेटवर्क डिवाइस कौन सी यूज जाती है ना, और दिशा जो है मतलब इनका अगर बात करें कि भाई जो डाटा ट्रांसमिशन है वो डाटा ट्रांसमिशन तरीके से हो सकता है, तो दो तरीके से डाटा ट्रांसमिशन हो सकता है, या तो डाटा एक ही दिशा में ट्रांसमिट हो या डाटा दोनों दिशाओं में ट्रांसमिट हो। तो कौन सी यूनी डायरेक्शनल वाली है, कौन सी बाई डायरेक्शनल वाली है, ये सब हमने पढ़ लिया। सिर्फ और सिर्फ एक ही आपकी ये मेश टोपोलॉजी थी जो कि बाई डायरेक्शनल थी, बाकी सारी टोपोलॉजी कैसी है भाई, यूनी डायरेक्शनल है। ठीक है, और नेटवर्क डिवाइस स्पेशल आप याद रखिएगा कि कौन सी नेटवर्क डिवाइस किस। चलिए, आज तो हमने यहाँ तक ही पढ़ा है। नेक्स्ट कल की क्लास में चलो ये देखो कि तो ये हब है। अच्छा, एक बार इनका सबका अपन ने जो अपन ने पढ़ा है अभी तक उसकी पूरी थोड़ा देख लिया अपन। वैसे मैंने लिखवा दिए पॉइंट, देखने की जरूरत है नहीं, उससे अलग तो कोई पॉइंट मिलेगा नहीं। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी, इसके अंतर्गत उपलब्ध डिवाइस को एक सर्कुलर रूप से जोड़ा जाता है। स्टार टोपोलॉजी, इसका उपयोग आजकल लेन में किया जाता है, जहाँ उपलब्ध सभी डिवाइस को एक हब से जोड़ा जाता है। भाई हब ही तो मेन सेंटर होता है इस स्टार टोपोलॉजी में, केंद्रीय डिवाइस हब के माध्यम से जोड़ा जाता है। ट्री टोपोलॉजी, इसे हाइब्रिड टोपोलॉजी भी कहा जाता है। इसमें बस तथा स्टार टोपोलॉजी का उपयोग करके नेटवर्क के विभिन्न भागों को हिराक्षरी में जोड़ा जाता है। मैश टोपोलॉजी, ये सबसे विश्वसनीय, जटिल तथा महंगी नेटवर्क टोपोलॉजी है, जिसका उपयोग मुख्यतः इंटरनेट तथा मोबाइल नेटवर्क में किया जाता है। भाई इंटरनेट क्या है, वैसे देखा जाए तो बहुत सारी वेबसाइटों का एक जाल है, तो जाल जहाँ बन गया तो वहाँ मेश टोपोलॉजी आनी है। इसमें सबसे अधिक केबल का उपयोग होता है, इसलिए इसे वायर्ड नेटवर्क भी कहा जाता है। वायर्ड नेटवर्क भी कहा जाता है। भाई केबल का उपयोग तो होगा ना, कि जब अलग अलग आप इतने सारे कंप्यूटर को प्रत्येक को अलग अलग से कनेक्ट कर रहे हो तो केबल से कनेक्ट करोगे ही। बस हाँ, नेटवर्क डिवाइस याद रखनी है, नेटवर्क डिवाइस राउटर का यूज़ किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर अपन ने क्या किया है, ये सबसे पहले हमने नेटवर्क टोपोलॉजी कंप्लीट की है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कल नेटवर्क डिवाइस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम भाई, नेटवर्क डिवाइस के बारे में। जब नेटवर्क डिवाइस हम कंप्लीट पढ़ लेंगे देन हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेट के बारे में, और इंटरनेट के बारे में हम सारी अच्छे से चर्चा करेंगे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, सबके बारे में पढ़ेंगे। पर पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या, कल के सेशन में नेटवर्क डिवाइस। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, बने रहिए।
वेदांत क्लासेस के साथ में मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।